हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने EHD04 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और कॉमन प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार भी इस जो प्रश्न आप देखेंगे वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है सिलेक्टिव प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो मैं इस तरह के प्रश्न को बताने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल सके और और एग्जाम में अच्छे से आप कुछ लिख सकें। तो प्रश्न बन के आता है कि निर्गुण या संत काव्य धारा काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ओके, मैं फिर से प्रश्न बोल दे रहा हूँ। निर्गुण या संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि निर्गुण या संत काव्य धारा की काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग देना है गुरु का महत्व। ओके, इसके अंतर्गत लिखना है कि गुरु का महत्व जो है वह निर्गुण या संत काव्यधारा के काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काव्य जितने भी कवि हुए उन कवियों ने अपने रचनाओं में, अपने ग्रंथों में गुरु के महत्व को दर्शाया है। ओके, और इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु का महत्व जो है वह संत काव्यधारा काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट है बाहरी आडंबरों तथा बाहरी आडंबरों का तथा पाखंडों का विरोध। ओके, बाहरी आडंबर का तथा पाखंडों का विरोध भी संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्योंकि इस काल के जितने भी कवि हुए थे उन्होंने अंधविश्वास या जो बाहरी पाखंड है, जो बाहरी आडंबर है, उनका उन्होंने घोर विद्रोह किया। ओके, तो कहने का बाहरी आडंबर या पाखंडों का विरोध कहने का मतलब यह है कि अंधविश्वास जो कि लोगों के अंदर था, उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया है। तो हम कह सकते हैं कि बाहरी आडंबरों तथा पाखंडों का विरोध भी संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। नेक्स्ट है जाति पाति का घोर विरोध। ओके, जाति पाति का घोर विरोध भी संत काव्यधारा काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काव्य में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने अपने रचनाओं में, अपने ग्रंथों में जाति पाति का जो है घोर विद्रोह किया है। उनका मानना है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी एक ही ईश्वर की संतान है, और इस एक ही ईश्वर की संतान होने के कारण उनके जात में, धर्म में किसी भी तरह का अलगाव नहीं होता है। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि जाति पाति का घोर विरोध भी निर्गुण संत काव्य धारा काव्य की विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल के कवियों ने जाति पाति का घोर विरोध किया। नेक्स्ट है नारी के प्रति दृष्टिकोण। इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने नारी के प्रति जो है अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इस संसार में जितनी भी नारी है वह माँ मोह माया का केंद्र है, और ईश्वर की भक्ति में जो है नारी जो है इस मोह माया का केंद्र है। इसलिए इस काल के कवियों ने नारी के प्रति जो है दृष्टिकोण व्यक्त किया है, जो कि संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति पर बल। भक्ति पर बल भी संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल के जितने भी कवि हुए उन्होंने भक्ति के बल पर काफ़ी जोर दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है, भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके राह पर चल करके जो इंसान जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति पर बल संत काव्य के प्रमुख कवियों द्वारा चलाया गया अभिमान भी जो है इस काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है निराकार ब्रह्मा में विश्वास। ओके, इस काल के जितने भी कवि हुए थे उन कवियों का मानना था कि संसार में ईश्वर हैं, और ईश्वर के बिना जो है कोई भी काम नहीं हो सकता है। ओके, तो निराकार ब्रह्मा में विश्वास रखते थे। अतः हम कह सकते हैं कि संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में निराकार ब्रह्मा में विश्वास रखना जो है वह प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। निराकार ब्रह्मा में विश्वास रखने का मतलब यह होता है कि हम किसी भी ईश्वर हम विश्वास रखते हैं कि इस संसार में ईश्वर है, और कोई भी कार्य जो है ईश्वर के आराधना के बिना नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है ईश्वर के प्रति स्नेह। ईश्वर के प्रति स्नेह भी संत काव्यधारा काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने भगवान के प्रति अपनी आराधना को व्यक्त किया है, और हम कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति स्नेह भी संत काव्यधारा के प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है मानवता पर बल। मानवता पर बल भी
मानवता पर बल भी संत काव्यधारा की काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल के कवियों ने मानवता के बल पर काफ़ी जोर दिया था। इसके अतिरिक्त मोह माया से बचाव, ओके, मोह माया से बचाव भी निर्गुण या संत काव्यधारा की काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया। हाँ, मोह माया से बचाव, मोह माया से बचाव भी इस संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि मोह माया से बचाव भी संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। और यहाँ पर मैंने छोटा सा ट्रिक दिया है कि निर्गुण या संत काव्यधारा के कवि कौन कौन थे। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि कबीरदास, गुरु नानक देव और रैदास जो हैं वह संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि इन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है भगवान के प्रति अपनी आराधना को व्यक्त किया। भगवान के प्रति इनका स्नेह काफ़ी था। इन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया, इन्होंने जाति पाति का खुल का विरोध किया, इन्होंने भक्ति के मार्ग पर चलने का सलाह दिया। तो ये सभी पॉइंट लिख सकते हो। ओके, तो कुछ भी लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन इस हेडिंग को जरूर याद करके जाना एग्जाम में, क्योंकि इस हेडिंग के अगर आप याद कर लेते हैं और इस हेडिंग के अंतर्गत अगर 2 या 3 पॉइंट लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।